मेरे प्यारे दोस्तों, माताएं, बहनें एवं साथियों, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी कंपनी की तरफ से आप सबों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि ये बीते दीपावली, भैया दूज और बिहार के लिए स्पेशल महान पर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पे आप सबों को मैं अपनी ओर से तथा कंपनी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बीच में एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, विगत यह कंपनी 13 साल से मार्केट में काम कर रही है और 13 साल के दरमियान बहुत सारी समस्याएं आई। सारी समस्या को झेलते हुए कंपनी डे बाय डे आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मैं उस समस्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो समस्या क्या है। 2012 में कंपनी बिहार के अंदर, इंडिया के अंदर पांव रखी। 2014 में सरकार बदल गई और हमारे मनमोहन सिंह पीएम थे, उनके जगह हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जगह लिए प्रधानमंत्री बने। 2016 में इन्होंने सर्वसम्मति से नोटबंदी कर दी काला धन लाने के उपलक्ष्य में। 2017 में इन्होंने जीएसटी लागू किया। काफ़ी से काफ़ी कंपनियां बर्बाद हो गई। बची हुई जो कंपनी थी वो 2020 में कोरोना काल के दरमियान कंपनियां बर्बाद हो गई। अब रही बात कि हम सब ये सारे कष्ट को झेलते हुए कंपनी ने सही टाइम से हमारा वार्षिक रिलीज किया, सही टाइम से मैच्योरिटी कस्टमर को दिया, सही टाइम से हम लोगों को बोनस, टीडीएस सारा कुछ समय समय पर दिया। मैं इसके लिए अपनी ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से कंपनी को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। रही बात कि कंपनी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि कंपनी प्रोजेक्ट बेस है, प्रोजेक्ट पे काम करती है और कंपनी 2016 से प्रोजेक्ट लाना शुरू किया। 2016 में भी एक प्रोजेक्ट लाई थी साईं दर्पण के नाम से, जो बिहार में बहुत सारे लोग रजिस्ट्री करवाए। 2023 में मगध रेसिडेंसी लाई, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सारे लोग बुक करवाए, झारखंड के करवाए, यूपी के करवाए। और कंपनी अनेकों प्रोजेक्ट लाई, पर हम लोगों को सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट सेल करने के लिए दिया। साईं दर्पण, ब्लू हेवन और तीसरा ये है मगध रेसिडेंसी। तो मगध रेसिडेंसी का जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। इसका लोकेशन यह है कि अहमदाबाद मुंबई रोड से ये मात्र 8 किलोमीटर पे है, कोसंबा सिटी से मात्र 4 किलोमीटर पे है
और जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकला है उससे मात्र 2 किलोमीटर पे है। और साथ साथ में दिल्ली से मुंबई जो बुलेट ट्रेन है वो हमारा कॉरिडोर के साथ साथ में है। मेरे दोस्तों, मैं ये संदेश आप लोग को देना चाहता हूँ कि ऐसे लोकेशन पे हमारी मगध रेसिडेंसी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट है वो 12x36 का कटा हुआ है। रेट है 3,50,000। इंस्टॉलमेंट है मात्र 2,05,000 का इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने समय इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए 36 माह का दिया है और इस 36 माह में 3,50,000 भरना है। 6 महीना में 55,000 डाउन पेमेंट भरना है और इस प्रोजेक्ट को देखने का भी अवसर हम लोगों को कंपनी जनवरी में दे दिया है। चूँकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो अंदर से काफ़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम खरीद रहे हैं उस प्रोजेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है और जो लोकेशन हमें बताया जा रहा है उस लोकेशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि ये तो लोकेशन हुआ, मगध रेसिडेंसी के अंदर फैसिलिटी क्या क्या है। इसमें कंपनी ने फैसिलिटी भी दिया है। फैसिलिटी पार्किंग की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, 3D गार्डन की व्यवस्था है, आपका प्रोजेक्ट पे छोटी मोटी मॉल की व्यवस्था किया है जहाँ पे सारी सामान आपको उपलब्ध हो जाए। और कंपनी ये सारी व्यवस्था, सारी फैसिलिटी दी है, साथ साथ में सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था की है। रही बात कि मैरिज हॉल है, बैंकेट हॉल है, जन्मदिन मनाने का हॉल है, पार्किंग है, सारी व्यवस्था से लैस कंपनी ने कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। रही बात कि ये मगध रेसिडेंसी जो है ऑलरेडी बिहार में मगध यूनिवर्सिटी है, उसी के नाम पे ये रखा गया है मगध रेसिडेंसी। चूँकि क्या है, हम लोगों को इस नाम से प्रेम है, लगाव है, अपनापन है, इसलिए कंपनी ने ये नाम रखा है। रही बात कि हम थोड़ा सा सिस्टम की बात कर लें। अगर हम सिस्टम पे कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तकलीफ तो होगी, दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी, लेकिन अगर हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो हम लंबी यात्रा कर सकते हैं। जैसे कामयाबी हासिल क्या करना है, जो कंपनी नियम कानून पारित करती है इसको पकड़ करके चलना है आगे तक। जैसे हम लोग की सोच है कि किसी भी स्थिति में हम लोग लंबी दूरी की यात्रा करें और काफ़ी से काफ़ी रुपया कमाएं और सिस्टम बरकरार रहे तो काफ़ी हद तक हम कार्यरत रहेंगे। रही बात, इसको एक चीज़ को सदैव ध्यान देना है कि किसी भी स्थिति में हमें मगध रेसिडेंसी को एक प्लॉट बुक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने एक आईडी पे अगर हम एक प्लॉट बुक करते हैं तो हम तो
प्रोजेक्ट का मालिक बनेंगे, हम तो ज़मीन का मालिक बनेंगे ही, साथ साथ हमारे देखकर पड़ोसी भी बुक करेंगे, हमारे गांव गिरह के भी लोग करेंगे। लेकिन बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप सोचिए, बिना बताए कुछ भी नहीं होता है। एक छोटा सा नवरत्न तेल के लिए अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, करोड़ रुपया लेते हैं। आप बताइए, माउथ टू माउथ अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या आपको ये रुपया नहीं मिलेगा क्या? निश्चित रूप से ये रुपया आपको मिलेगा, दो मत की बात नहीं है। रही बात कि आप जो हैं किसी स्थिति में प्रोजेक्ट को हासिल करना सीखिए, हासिल कीजिए। क्यों कि अभी हम ये चाहेंगे कि हमारे लोग जब तक ज़मीन नहीं परचेज करेंगे, जब तक प्रोजेक्ट नहीं परचेज करेंगे, तब तक वो अमीरी के दायरे में नहीं जा सकते। अगर अमीरी के दायरे में जाना है तो प्लॉट, जितनी प्रोजेक्ट लाए कंपनी, हर प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। चाहे वो गोल्डन पैलेस लाया, उसमें भी मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सम्राट पैलेस लाया, उसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मगध रेसिडेंसी में हिस्सेदारी होनी चाहिए। गंगा सागर में भी हिस्सेदारी होना चाहिए, गंगा धारा में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ हमारा कंपनी का प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में एक प्लॉट मेरा होना चाहिए। जैसे अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे बीच में एक कृष्णा पैलेस है, कंपनी उसको रिजर्व में रखी है। हमारे बीच में सचिन में 13-14 प्लॉट है, कंपनी रिजर्व में रखी है। हमारी कंपनी जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट सेल किया, लेकिन हम लोग को बीच में पता नहीं चला। जैसे उन्होंने गंगा सागर बेच दिया, गंगा धारा बेच दिया, तो बहुत सारा चीज़ किया नहीं बताती है। लेकिन अगर हमें कंपनी की सोच और हमारी सोच कंपनी के साथ अगर मिल जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बशर्ते हम थोड़ा सा सिस्टम की बात करते हैं। कंपनी जो सिस्टम दिया है कि आप आइए, इस सिस्टम से ज्वाइन कीजिए, इस सिस्टम से प्रमोशन कीजिए, इस सिस्टम से MFA प्राप्त कीजिए, इस सिस्टम से आप अपने अंदर लोगों को समाहित कीजिए। ये सिस्टम को आप 100% दिल से पालन कीजिए और लेकर के आगे बढ़िए। क्यों कि बिना सिस्टम से कोई ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। जैसे आप देख लीजिए, ट्रेन जो है पटरी पे चलती है, अगर पटरी से उतर जाए तो बहुत दूर यात्रा नहीं कर सकती है। लेकिन अगर पटरी को पकड़े हुए है तो हज़ारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर की यात्रा बड़ी आसानी से तय कर लेता है। दिक्कत होती है, परेशानी होता है, लेकिन सिस्टम से चलने में सिस्टम का मज़ा ही कुछ और है। क्यों कि हम सिस्टम से अपने माता को माता जी बोलते हैं, सिस्टम से अपने पिता को पिताजी बोलते हैं, सिस्टम से दादा को दादाजी बोलते हैं, पत्नी को पत्नी बोलते हैं, भाभी को भाभी बोलते हैं, चाचा मामी मामू सबको हम अपने सिस्टम से बोलते हैं। जब हम उस सिस्टम को पालन कर सकते हैं तो हम इस सिस्टम को भी हमें पालन करना होगा अनिवार्य रूप से। क्योंकि अगर हम सिस्टम को पालन करते हैं तो बहुत दूर हम यात्रा कर सकते हैं। अगर हम सिस्टम को पालन नहीं करेंगे तो बहुत दूर यात्रा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, थोड़ा सा कंपनी 2012 से स्टार्ट हुई, 2023 आज चल रहा है। कंपनी सबसे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट हासिल किया है तो 2023 में किया है। 2023 में गोल्डन पैलेस खरीदा, सिसोधरा 4 बीघा खरीदा, 19 बीघा का प्लॉट जो है मगध रेसिडेंसी खरीदा, और छोटी मोटी गंगा सागर में तो काफ़ी प्लॉटें खरीदी है। तो कहने का मतलब है डे बाय डे कंपनी
जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं आप लोगों से भी ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाइए। क्यों कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डे बाय डे समय बदलते जा रहा है। अब समय की बदलाव में हम अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताएं, मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर प्रेम प्यार से बताना चाहूँगा कि रुपया आप जितना कमा लेंगे, रुपया रुकने वाला नहीं है। और रुपया का वैल्यू जो है वो डे बाय डे कम होता चला जाएगा। बट ज़मीन जो आप परचेज कर लेंगे, ज़मीन का रेट जो है डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। ज़मीन जो है एक ऐसी चीज़ है जो इसे हवा नहीं उड़ा सकती, आग नहीं जला सकता, पानी इसे नहीं बहा सकता, चोर इसे नहीं चुरा सकता, कोई हमारी ज़मीन को क्षति नहीं कर सकता। तो मैं आप सबों को यही बताना चाहूँगा कि अचल संपत्ति है, हमारी कंपनी अचल संपत्ति का बिजनेस करती है। अगर हम अचल संपत्ति के बिजनेस करते हैं तो हम भी अडिग और अचल हो करके एक दिन करोड़पति के दायरे में आएंगे। बशर्ते आदमी को ड्रीमर बनना चाहिए, सपना देखना चाहिए। अगर सपना देखते हैं तो बड़ी सपना देखिए, छोटी में कुछ रखा हुआ नहीं। बड़ी सपना क्या है? जब बड़ी छोटी सपना देखने में पैसा नहीं लगता है तो बड़ी सपना देखने में भी पैसा नहीं लगता है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंपनी जो है वो हिस्सेदारी हर प्रोजेक्ट में आप लोग को देना चाहती है, बशर्ते आप लोग लेना चाहेंगे तो। कंपनी हम सबको गरीब से अमीर के दायरे में लाना चाहती है, बट पता न हम लोगों को क्या हो गया कि हम अमीरी के दायरे में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों कि किसी स्थिति परिस्थिति में कंपनी जब से निर्माण हुई है, हम बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, झारखंड के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, हरियाणा दिल्ली के लोगों को हर एक वर्ष एक बार मौका देती है, डेट देती है कि आप आइए, कंपनी को देखिए, प्रोजेक्ट को देखिए, ट्रेनिंग मीटिंग कीजिए, क्योंकि आपका मनोबल बुलंद हो। मगर हम इसका उल्टा सोच लेते हैं। चाहने वाले को तो सब कुछ मिला है, ना चाहने वाले को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि कहा गया है जहाँ चाह है वहीं पे राह है। अब जो है मगध रेसिडेंसी आया है तो मैं अपने तरफ से सभी भाई बंधुओं को एक ही चीज़ संदेश देना चाहूँगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागिए, 1 प्लॉट का मालिक बनिए, 2 प्लॉट का मालिक बनिए, ताकत है तो 5 प्लॉट का मालिक बनिए, पड़ोसी के मालिक बनवाइए, गांव गिरह आदमी को मालिक बनवाइए, समझाइए, बताइए। चूँकि आपकी समझाने से अगर हमारा पड़ोसी करोड़पति बनता है तो हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हम करोड़पति बनाना चाहते हैं अपने पड़ोसी को तो हम खुद करोड़पति बनेंगे। तो मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने आप को समय के अनुसार बदलिए। आज देखिए कल हमारे पूर्वज क्या थे, आज हमारे क्या हैं, कल हमारे क्या होंगे। भैया न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, AI का ज़माना आ गया है। अब आप देखिए पहले बैंक में लाइन लगा के रुपया निकालते थे लोग, अब आप जा कर के देखिए खाता बहुत बढ़ गया है, लेकिन बैंक में लाइनें कम गई है। बैंक में लाइन कौन लगाता है? जो अनपढ़ है, जो दिक्कत में हैं, अनपढ़ हैं, उनको सहारा लेना पड़ता। जो पढ़े लिखे हैं
मोबाइल से पैसा लेते हैं, मोबाइल से पैसा देते हैं, उनकी टाइम बच जाता है। चूँकि टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम को नकारा नहीं जाए, इस टाइम को सही सदुपयोग किया जाए। क्योंकि आप अगर सही उपयोग करते हैं, धैर्य के साथ रहिए, आत्मविश्वास के साथ कंपनी में काम कीजिए, मनोबल को ऊंचा रखिए और हमारे साथ चलते रहिए। क्यों कि हम ये आप लोगों से एक छोटी सी उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि एक गांव में एक लड़का था जो हर बार ये कहत करता था कि गांव में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जब वहाँ जाते थे उसके घर में तो आग नहीं लगी रहती थी। एक समय ऐसा आया, एक बार, दो बार, तीन बार लोग गए, निराश होकर गए, वैसा कुछ नहीं था। एक बार वास्तव में आग लग गया, लोग आग लग गया, लेकिन कोई आदमी दौड़ के नहीं गया। समय ऐसा आया कि जल के राख हो गया। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप अपने सीनियर से झूठ नहीं बोलेंगे, अपने सीनियर को सही बात बताएंगे, अपने मेंटर को सही बात बताएंगे, अपने जिनको गुरु माना है उनको सही बात बताएंगे। अगर सही बात बताएंगे तो फलते फूलते आगे बढ़ते रहेंगे। अगर गलत बात बताए, अगर आपने झूठ बोला तो उसका नुकसान आपको ही सहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबों से एक ही चीज कहना चाहूँगा कि ईमानदारी, वफादारी, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता के साथ आप इस कंपनी में काम कीजिए। आपको किसी तरह का कोई आने वाला समय में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है और कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और कंपनी 80% बोली थी प्रोजेक्ट में जाने के लिए, वो अपनी टारगेट पूरा कर लिया, वो अपनी लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल क्या करें, कैसे करेंगे। तो भाई उसने लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य को हासिल कर लिया, लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य को भेद लिया। क्या आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, बनाए हैं? अगर आपने भी लक्ष्य बनाया होगा तो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर आप बढ़िएगा। अगर आप लक्ष्य बनाए ही नहीं होंगे तो आप कहाँ बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? मेरे दोस्त, मैं जो बात बता रहा हूँ इसको बात को समझिए। आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए अपने लिए, गैरों के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पहले अपने लिए मेहनत कीजिए। और आपके पास जब समृद्धि आ जाए, धन आ जाए, तब आप पास पड़ोस के लिए व्यवस्था कीजिए, समाज के लिए लड़िए, राज्य के लिए लड़िए, देश के लिए लड़िए, तब आपको शोभा देगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा माताओं बहनों, आप सब सिस्टम से काम कीजिए, सिस्टम को लेकर आगे बढ़िए। इतिहास गवाह है कि जो सिस्टम से चला है बहुत दूर चला गया है, जो सिस्टम से नहीं चला है वो बहुत दूर नहीं जा पाया। तो मैं आप सबों को इस छठ पर्व के शुभ अवसर पे एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पवित्र पर्व हमारे माताएं बहनें एक दिन नहाती खाती हैं, दूसरा दिन उपवास रहती हैं। जैसे आज शनिवार है, आज उपवास हैं, उपवास रहती हैं। शाम को प्रसाद बनता है, खीर है, पूड़ी है, पुआ पकवान बनता है। सारे लोग मिलजुल करके एक आपस में खाते पीते हैं, प्रेम भाईचारा बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है उस दिन सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए लोग नदी, तालाब, कुआं, जहाँ जो सुविधा है वहाँ जाते हैं, अर्धांगना करते हैं सूर्य भगवान की।
उसके बाद घर चले आते हैं, फिर रात में आराम करते हैं, फिर सुबह उठ कर के सूर्य भगवान की उगता सूर्य का आवाहन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्घ देते हैं और उसके बाद उपवास को तोड़ते हैं। अपनी उपवास को वहीं प्रसाद खाकर तोड़ते हैं। उसके बाद जो है धीरे 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 अपने घर चले आते हैं। फिर पूरे दिन उन लोग प्रसाद वितरण करने में लग जाता है, यहाँ वहाँ पूरे सप्ताह तक प्रसाद वितरण करते रहते हैं। चूँकि वो सूखा प्रसाद होता है, प्योर घी का बना हुआ होता है, यह प्रसाद को वितरण करते हैं। कितना श्रद्धा प्रेम प्यार से इस छठ पर्व को मनाते हैं। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि जिस सिस्टम से आप छठ पर्व को मनाते हैं, उसी सिस्टम से आप कंपनी में भी चलेंगे। देखिए छठ पर्व करने में कितना कष्ट हुआ, सिस्टम से चलने में कष्ट होता है, पर सदैव ये फ़ायदा देता है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि विशेष रूप से मैं मगध रेसिडेंसी के बारे में आपसे बात किया। मगध रेसिडेंसी ज़रूर आप बुक करें, चूँकि यह मगध रेसिडेंसी जो है सो कंपनी आपके बाल बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लाई है, आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी को संवारने के लिए लाई है। ये दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको गिरह बांध लें और आने वाला समय में इस बात को आप याद करेंगे, जिस बात को आप याद करेंगे कि किसी भी स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सबों से विनती यही करूँगा कि आप छठ पर प्रेम से मनाइए, प्यार से मनाइए और लोगों को बीच में एक दूसरे से प्रेम प्यार बांटिए और मिलजुल के रहिए और सिस्टम से आइए और मगध रेसिडेंसी को बुक कीजिए, ब्लू हेवन फ्लैट को बुक कीजिए और सदैव आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेंगे। आप अपने लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, कंपनी आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेगी। तो मैं आप सबों से एक ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रति विश्वास रखिए, अपने पर भरोसा रखिए, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंस रहेंगे, भरोसा रखेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं, दो राय की बात नहीं है। आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको समय के साथ लड़ना पड़ेगा, समय के साथ जूझना पड़ेगा। कंपनी जो सिस्टम देती है उस सिस्टम को पालन करना पड़ेगा और अगर आप सिस्टम को पालन करके चलते हैं तो आपकी यात्रा लंबी होगी और आपका जीवन भी मंगलमय होगा। रही बात कि बिहार में 2012 से कंपनी जो काम कर रही है, आज तक किसी भी स्थिति में माने में पीछे नहीं गई है। समय के साथ सारा काम हो रहा है, समय के साथ सारी स्थितियां चल रही है। तो मैं विशेष क्या बताऊं आप लोगों को, अब विशेष अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सन सिटी।